हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ये आपके लिए स्पेशल क्लास शुरू की गई हैं। आपकी एग्ज़ाम डेट 6 नवंबर 2022 है। 6 नवंबर 2022 को आपका एमटीएस टायर 2 का एग्ज़ाम होगा। देखिए, इस बार एमटीएस टायर 2 के एग्ज़ाम सिलेबस में चेंज किया गया है। इस बार आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा, और आपको दोनों क्वेश्चन करने यहाँ पर अनिवार्य होंगे। और आपका यह एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होगा। तो देखिए, आज ये क्लास नंबर फर्स्ट है। आपकी क्लास रेगुलर आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, आज इस क्लास में यहाँ पर आपको फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र कराया जाएगा। आपके एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपके जो लेटर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके फॉर्मल लेटर और दूसरे होंगे आपके इनफॉर्मल लेटर। तो आज इस क्लास में यहाँ पर फॉर्मल लेटर करेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर इसी के पश्चात आप लेटर लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर फॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप अनुज शर्मा C32 मालवीय नगर दिल्ली में रहते हैं। अपने शहर में नियमित रूप से सफाई न होने पर नगर निगम दिल्ली के अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में भी बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है, फिर आगे लेटर लिखना होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके जो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी, जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी। आंसर कॉपी पर सबसे पहले आप प्रश्न संख्या लिखेंगे। आपकी जो भी प्रश्न संख्या होगी आप यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आप लेटर लिखेंगे। तो लेटर आपको देखिए लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना होगा। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे बात करें कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर एड्रेस दिया गया था C32 मालवीय नगर दिल्ली, तो आपको बिल्कुल इसी प्रकार से अपने एग्ज़ाम में भी ये एड्रेस लिखना होगा। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें इस प्रकार से लाइनिंग बनी होंगी, जैसे कि हिंदी की कॉपी में होती है, इस प्रकार से लाइन बनी होंगी। तो सभी शब्दों को आपको यहाँ पर इस प्रकार से साफ साफ अक्षरों में लिखना होगा। देखिए, एड्रेस आप इसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर आपको कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना है। जो आपके क्वेश्चन में एड्रेस दिया जाएगा आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। एड्रेस लिखने के पश्चात देखिए, आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्पेस छोड़ा गया है, आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको डेट लिखनी होगी, तो डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे कि यहाँ पर डेट लिखी गई है 1 अक्टूबर 2022, और देखिए यहाँ पर अक्टूबर के साथ में कोमा लगाया गया है, तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से कोमा लगाना होगा। आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर को होगा, तो आप लिखेंगे 6 नवंबर 2022। आप डेट लिखने के पश्चात फिर एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। तो देखिए, आपको क्लास ध्यान से देखेंगे, आपके अपने एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार से लिखना होगा। डेट लिखने के पश्चात एक लाइन का स्पेस छोड़ें। फिर आपको यहाँ पर लिखना है पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। यह आपका फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता है, तो आप पत्र को प्राप्त करने वाले का पता लिखेंगे। यह भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है, आपको उसी के अनुसार ही यहाँ पर लिखना है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि नगर निगम दिल्ली के अधिकारी को पत्र लिखिए, तो आप लिखेंगे सेवा में अधिकारी महोदय नगर निगम दिल्ली। आपको इसी प्रकार से एड्रेस लिखना है। यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पिन कोड भी दिया जाता है तो आप यहाँ पर पिन कोड भी लिखेंगे। तो एड्रेस आप इसी प्रकार से लिखेंगे। फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। फिर आपको विषय लिखना होगा। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो मेन पॉइंट है आप यहाँ पर विषय के रूप में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है शहर में नियमित रूप से सफाई ना होने के संबंध में। आप इस प्रकार से यहाँ पर विषय लिखेंगे। विषय लिखने के पश्चात फिर आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको लिखना है महोदय। आप इस प्रकार से यहाँ पर महोदय लिखेंगे। फिर आपको जो लेटर है इसको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद स्टार्ट होगा। इस महोदय के नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप फर्स्ट अनुच्छेद में लिखेंगे कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारे शहर में नियमित रूप से सफाई ना
होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, आपकी कोई भी लाइन यहाँ पर कंप्लीट होती है तो आपको पूर्ण विराम यानी ये फुल स्टॉप ज़रूर लगाना होगा। देखिए आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास आप एक बार शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपको यहाँ पर लाइन का स्पेस नहीं छोड़ना है। केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि हमारे शहर में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जिससे तेज़ दुर्गंध आती रहती है, उनमें मच्छर पनपने लगे हैं, इससे कई गंभीर बीमारी होने की भी संभावना अधिक है। कूड़ा सड़कों पर फैला रहता है, सफाई कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, इससे राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर आपका यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका सेकंड अनुच्छेद यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए आप जो लेटर लिखेंगे आपको यह 150 शब्दों में ही लिखना है। जब आप वर्ड काउंट करें तो आपके लेटर के वर्ड 150 होने चाहिए। उसमें देखिए आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। यदि आप 135 से 165 वर्ड तक भी लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाता है, लेकिन आपको 135 वर्ड से बिल्कुल भी कम नहीं लिखने हैं और ना ही 165 वर्ड से ज़्यादा लिखने हैं। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और देखिए जैसे यहाँ पर शब्द आया कि हमारे शहर में जगह जगह आया है यहाँ पर, तो जगह जगह ये आप जब वर्ड काउंट करेंगे तो आपको एक ही वर्ड काउंट करना होगा, क्योंकि जिन शब्दों के बीच में डैश यानी हाइफन का चिन्ह बना होता है वह एक वर्ड काउंट किए जाते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड अनुच्छेद की तरफ। तो देखिए थर्ड अनुच्छेद लिखने के लिए भी आपको यहाँ पर लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आपको नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। इसमें आप लिखेंगे कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सफाई कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करें और उन्हें शहर में सफाई करने के तुरंत निर्देश दें, जिससे हमारा शहर स्वच्छ एवं सुंदर बना रहे। फिर यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके पश्चात आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर स्पेस दिखाया गया है तो आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद के पश्चात फिर एक लाइन का आप स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे आप भवदीय, और भवदीय के डायरेक्ट नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का नाम। पत्र को लिखने वाले का नाम लिखा जाता है यहाँ पर। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया था अनुज शर्मा नाम, तो यहाँ पर अनुज शर्मा नाम लिखा गया है। तो आपको एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक नाम या फिर स्वयं का नाम नहीं लिखना है, केवल आप वही नाम लिखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में दिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर यह आपका लेटर पूरा हो जाता है। तो देखिए आपके लिए रेगुलर क्लासेज आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी फ्रेंड्स पास एक बार इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। और देखिए आप साथ ही नोट्स बनाते रहें, अपने एग्ज़ाम तक जो आपके लिए क्लास आती हैं सभी नोटबुक में नोट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।